स्विस के खातों में भरते हो, तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो। वो भारत के जननायक थे, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। तो देश जिंदाबाद। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। आइए दोस्तों, मैं प्रारंभ होता हूं जिस कविता के लिए कमल मनोहर जी का आदेश है वो पढ़ता हूं। थोड़ा मन दीजिए, तिरंगे के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि खालता हुआ रगों में रणा में शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। खौलता हुआ रगों में रणा में शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा। पन्ना खाए हारा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। पन्ना खाए हारा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। शेखर सुभाष व अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष व अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। और एक क्षण के लिए भी कलेजे में कभी हिंदुस्तान धड़का हो तो आकाश भर तालियां बजा करके इस कविता के उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना कि शेखर सुभाष व अशफाक की धरा है यहाँ। क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा। 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे कभी इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी से शिकायत नहीं रही। मेरे सारे मित्र जानते हैं, मेरा विद्यार्थी योगेंद्र यादव करगिल लड़ने के लिए गया, सीने पर 17 गोलियां खा करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा करके लौटा। 19 साल की उम्र थी योगेंद्र यादव की, ऐसे लगा कि जैसे अभिमन्यु चक्र भी तोड़ करके लौटा है। मैं चाह आपको अपने बेटों पर फक्र हो जाए तो इनके सम्मान में तालियां उठाना कि इनसे भले ही अब हार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही अब हार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। दोस्तों सबको याद है 13 दिसंबर 2001। भैया इसका थोड़ी सी आवाज बढ़ से सॉफ्ट कर लो। 13 दिसंबर 2001 सबको याद है जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाली राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी, तो इस मुल्क की नौजवान पीढ़ी अपना रक्त देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रही थी। मैं एक बेटी 7 बेटे शहीद हुए संसद के हमले में, मैं प्रणाम निवेदित करता हूं अपने बेटों के सम्मान में तालियां उठाना कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी न घाव लगने दिया। और दोस्तों अगली पंक्ति यदि मजबूर कर दे और समझ जाओ तो तालियां उठाना कि गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी न घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। आपने इस मुल्क के बेटों के रक्त और बलिदान को 2 बूंद स्याही से धुल दिया समझौतों की मेजों पर, तब अर्जुन सिसोदिया बोलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में बनारस के पास एक जगह गाजीपुर, गाजीपुर दुनिया के देशभक्त लोगों के लिए तीर्थ स्थान बना दिया। एक सिपाही ने, एक हिंदुस्तान के बेटे ने, लाडले बेटे ने पुरानी जीप से 7 टैंक तोड़ करके अब्दुल हमीद ने एक इतिहास रचा था गाजीपुर के बेटे ने। मैं सोचता हूं उन दिनों सिपाहियों की वर्दियां आती थी, अधिकारियों के शव आते थे। जब शौर्य के रक्त से रंजित वर्दी आई होगी गाजीपुर में अब्दुल हमीद की, साथी सैनिकों ने क्या बताया होगा, अब्दुल हमीद ने वो टैंक कैसे तोड़े होंगे। दोस्तों जंगे आजादी का इतिहास पढ़ते तो एक पन्ना बहादुर शाह जफर के नाम इतिहास में दर्ज है। 88 साल की उम्र में
बहादुर शाह जफर रंगून में अंग्रेजों की जेल में नजरबंद, 2 पंक्तियां किसी शायर से लिखवा करके बहादुर शाह जफर के नाम अंग्रेजों ने भेजी।